वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः। मैं 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, मैं इससे आगे बोला, फूकों की तरह बड़ा होता है, जब फट जाता है धीरे धीरे हवा निकलती है, इसमें से दोनों में से, लेकिन ये हवा निकल के धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा छोटा में से क्या हुआ, शून्य हो गया। इसी तरह गोल राउंड का नियम है, जहाँ से जाएगा रिटर्न वही आएगा। जहाँ से बना हुआ था वो धीरे धीरे खत्म होते होते फिर छोटा होगा। अभी क्या हुआ, नाम शेष होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। किस तरह होगा, देखिए आपने जहां डायरी का मैंने बार बार उल्लेख डायरी का दिया, डायरी के अंदर हर एक का अलग अलग हुआ, लेकिन जहां से जो विशाल में हुआ होगा, ऐसे अलग अलग दुनिया के अंदर अलग अलग हुआ था। संस्था, मंडल, कबीला, ये सब होते थे, सब अलग अलग होते थे पूरी दुनिया में। लेकिन एक कबीला तो बहुत बड़ा था, संगठन बड़ा था, लेकिन इसमें से अलग होते 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 कितने हुए आप खुद ही देखोगे, कितने हो गए। लेकिन अभी कम हो गए, तो कम हो गया तो इसमें क्या हुआ, नाम से इस तरह के। हाँ बिल्कुल, मैं उबाला जैसे फूगा होता है, बड़ा होता है, और हवा भर गई और हवा पर जाते होगा तो क्या होगा, फट जाएगा, तो ये पूरा नाम निशान खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे हवा निकल सके, धीरे धीरे ये खत्म होते गए, लास्ट में क्या हुआ, शून्य हुआ। लेकिन वो फटा नहीं है, फटा नहीं है, उनमें से हवा निकल गई, लेकिन वास्तविक वो फूका जाने के बबूल जो भी है, वो धीरे धीरे हवा निकलने के बाद फिर भी थोड़ा है तो इसका अर्थ है वो अवशेष आज भी पड़ा है, नाम निशान लुप्त नहीं हुआ है, वो पड़ा है। जो पूरा निकल जाए तब, अभी तो थोड़ा है तो निकल जाए, क्या हुआ, तो एक साथ रह सकते थे, बिल्कुल रह सकते थे, कोई इतना कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बाहर की बिल्ली जब से बांधना शुरू कर दिया तो ये परिस्थिति हुई। एक होते तो क्या होते, संगठन के साथ सबको अपना मानते, अपना है, पराया नहीं है, अपने हैं, जो रहते हैं साथ वो अपने इलाके एरिया उनके साथ जो भी रहे अपने, तो और आनंद से रहते थे, मौज शौक से जीते थे, ऐसे होते थे, खुशी में हो रहते थे। हाँ बिल्कुल रहते थे। मैंने ऐसा सुना है कि एक दारू जुगार, यानी ये बुरी 5 आदतें नहीं होनी चाहिए, ये संस्था, मंडल, कबीला, तो क्या हुआ कि वहां का राजा के, वहां के वो राज्य में लोगों घर को ताला नहीं मारते थे, कभी भी नहीं मारते थे। क्यों कि वहां चोरी चकारी कुछ होती नहीं थी, व्यभिचार होता नहीं था, कुछ शांति में जीवन जीते थे। और वो थंब का नाम भी दे दिया, वो इतना महान संत हो गया। लेकिन वो संत को भी मैं दंडवत प्रणाम इसलिए करता हूं कि वो भी पेड़ के नीचे बैठकर उसने ज्ञान प्राप्त किया, इसने पूरी जिंदगी ज्ञान प्राप्त किया। देखो इनके पास था, इन सबको छोड़कर ज्ञान प्राप्त किया, और यही ज्ञान प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति को इसने यही बताया कि खुद का दीपक खुद बनो, खुद का दीपक खुद बनो। देखो पेड़ के नीचे बैठने के कितना ज्ञान आता है इंसान को, कितना आगे बढ़ता है, कितना महान बनता है, कितना परोपकारी बनता है, कितना दयावान बनता है, कितना वो होता है जिसके जीवन में संत सहारा लेने के बाद वो इंसान का सहारा लेने वाले भी खुद परोपकारी, दयाहीन, कोई हिस्सक, जुलम, चोरी चकारी कुछ नहीं बनता, क्योंकि उसमें रहने वाले लोग भी उनका ही अच्छापन लेने लगा। तो ये भी लोग पेड़ के नीचे बैठकर
ये ज्ञान प्राप्त किया। और इसी तरह संतों में मैं इसको बार बार दंडवत प्रणाम इसलिए किया कि उसने पेड़ के नीचे जहाँ बैठा था उन पेड़ को भी उसने बोला कि ये भी अच्छे ज्ञानी होते हैं। इसके बाद की एपिसोड में मैं बाद में और बताऊंगा।